पीएम किसान सम्मान निधि योजना, आप लोगों को पता है कि कोई सा भी योजना हो उस पर बहुत ज़्यादा वीडियो हम अपलोड नहीं करते हैं जब तक क्लियर इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए, जब तक ये सटीक जानकारी ना हो जाए कि ये सपोज़ कीजिए कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आने वाला है, उससे पहले बहुत ज़्यादा वीडियो हम अपलोड नहीं करते। जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि पैसा कब आने वाला है, डेट कंफर्म नहीं कर दिया जाता, तब तक हम वीडियो को अपलोड नहीं करते हैं। या फिर हम अपलोड करते हैं उसमें कोई दिक्कत आ गई हो या उसमें कुछ सुधार करना हो, कुछ उसका अपडेट हो, तभी हम वीडियो को अपलोड करते हैं। तो फाइनली इस वीडियो में कम्प्लीटली हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना 23वीं इंस्टॉलमेंट के बारे में। वीडियो को अपलोड करने का मतलब है कि फाइनली डेट कंफर्म हो चुका होगा, तभी हम वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। इतना आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग हमसे जुड़े होंगे तो। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा कितना टाइम में आने वाला है, कौन से डेट को आने वाला है, कौन कौन से लाभार्थी को मिलने वाला है। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभार्थी हैं तो आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली लास्ट तक वॉच कीजिए। तो फाइनली सबसे पहले हम इस वीडियो में कम्प्लीटली बात करेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा कितना डेट को आने वाला है और कितना टाइम, डेट भी बताएंगे, टाइम भी बताएंगे। उसे अगर आप लोग लाइव देखना चाहें तो वो भी हम बताएंगे कि आप लोग लाइव कैसे देख सकते हैं कि कहाँ से पैसा आने वाला है। सेकंड में हम आप लोगों को कुछ जानकारी देंगे, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अगर आप लोग लाभार्थी हैं तो आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे में इस योजना का लाभ लेने के लिए आपका क्या क्या सही होना चाहिए, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा सही होना चाहिए, स्टेटस चेक करने के बाद क्या क्या आपका सही रहेगा तो पैसा आपका आने वाला है, क्या दिक्कत होने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं आता है। इन सभी कन्फ्यूजन पे इस वीडियो में कम्प्लीटली हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं हूं मिस्टर सदाम, आप देख रहे हैं टेक्निकल अड्डा 07 यूट्यूब चैनल। यदि अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल वाली घंटी को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे हमेशा देखने को मिलता है। एंड हम आप लोगों को ये भी क्लियर कर दें कि अगर आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होता है इस पेज पे हमेशा देखने को मिलता है। तो आप लोग पेज को फॉलो करके हमसे जुड़ जाइए। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। इसको काफ़ी अच्छा से समझने के लिए हमें पीएम किसान का ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना होगा। चलिए पोर्टल पे जाने के लिए हमें सबसे पहले पीएम किसान लिख करके सर्च करना है। जैसे ही आप लोग पीएम किसान लिख करके सर्च करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। फर्स्ट वाले लिंक पे ही हमें क्लिक करना होता है, ये आप लोगों को पता होगा। जैसे ही उस पर आप लोग क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। जो भी न्यू अपडेट होता है ये सारा का सारा अपडेट यहाँ पे फर्स्ट में ही आपको उस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही एंटर करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखा दिया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त के तहत यहाँ पे डिटेल में भी ये भी बताया गया है कि कितने लाभुक हैं और कितना पैसा निकाला गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 9.44 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में, यानी कि इतने 9.44 करोड़ ऐसे लाभुक हैं जिनको इस बार 23वीं किस्त का पैसा मिलने वाला है। अब यहाँ पे कितना पैसा निकाला हुआ है ये भी बगल में दिया हुआ है। 18,880 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरण, यानी कि ये कंफर्म कर दिया गया है कि 18,880 करोड़ रुपए सिर्फ पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए इतना पैसा निकाल करके रखा गया है स्पेशल 9.44 करोड़ लाभुकों के खाते में डालने के लिए। चलिए ये भी क्लियर हम लोग हो गए कितने लाभुकों को मिलने वाला है, कितना पैसा निकाला गया है। अब जान लेते हैं। देखिए यहाँ 20 जून 2026 दोपहर 3:45 में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने हेतु QR कोड को स्कैन करें, यानी कि ये वाला जो QR कोड दिख रहा है साइड में, इसको आप स्कैन करके लाइव देख सकते हैं जो भी कार्यक्रम वहाँ पे चलेगा। यानी कि अगर इस कार्यक्रम को आप लोग लाइव देखना चाहते हैं तो इस वाले QR कोड को आप स्कैन करके 3 बजे स्टार्ट कर सकते हैं देखने के लिए। ठीक है, ये हम लोग क्लियर हो गए। अब यहाँ पे हम लोग को जानकारी ये लेना है कि अगर इस बार जो किस्त यानी कि 23वीं इंस्टॉलमेंट आने वाला है वो आपको मिलेगा कि नहीं, ये कैसे आप लोग जानेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को स्टेटस को चेक करना होगा। तो चलिए हम लोग एक बार स्टेटस को चेक करने का प्रयास करते हैं। फिलहाल तो अभी स्टेटस चेक बहुत दिनों से नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी चेक करके देखते हैं, हो सकता है हो जाए। तो चलिए हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए बैक करके स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर चले आए हैं। यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि नाउ योर स्टेटस लिखा हुआ है, इस पर आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है कि नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। हमारे पास फिलहाल एक कस्टमर का रजिस्ट्रेशन नंबर है, चलिए हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भर लेते हैं। आप लोग के पास अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप लोग यहाँ पे अपना भर लेंगे। बगल में कैप्चा दिया हुआ है, सही कैप्चा को भर करके गेट OTP पे आप लोगों को क्लिक कर देना। चलिए हम कम्प्लीटली भर लेते हैं।
और ये फाइनली आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम कम्प्लीटली भर चुके हैं। गेट ओटीपी पे अब क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, हो सकता है ओटीपी गया होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं, एरर इसी तरह से देखने को मिल रहा है। बहुत दिनों से इस तरह का प्रॉब्लम शो हो रहा है। स्टेटस जब भी चेक करने जा रहे हैं इस तरह का प्रॉब्लम शो हो रहा है, स्टेटस चेक नहीं हो पा रहा है। हो सकता है आप लोग जिस समय चेक कर रहे होंगे उस समय हो जाए, लेकिन फिलहाल अभी इसका स्टेटस नहीं चेक हो पा रहा है। तो अगर आप लोग स्टेटस नहीं चेक कर पाते हैं तो भी कैसे जानेंगे? चलिए, हमारे पास एक स्टेटस हम पहले चेक किए हुए हैं, उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास है। इसके लिए डिटेल में समझने के लिए आप लोगों को हम वो चीज़ दिखा देते हैं। तो चलिए उस वाले पेज को हम ओपन करते हैं। क्योंकि जब तक हम लोग उस वाले पेज को ओपन नहीं करेंगे तब तक हम लोग डिटेल में समझ नहीं सकेंगे कि हमारा पीएम किसान का पैसा इस वाले किस्त में आने वाला है कि नहीं, या क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से आपका पैसा रुका हुआ है। सारा डिटेल हम लोग चलिए समझ लेते हैं उस वाले पेज। तो फाइनली गाइस, जैसे ही आप लोग स्टेटस चेक करने जाएंगे, इस पे जैसे ही आ जाएंगे इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर शो करता है, सेकंड में आपका डेट दिखाएगा, जब रजिस्ट्रेशन किए हुए थे उस समय का आपका डेट दिखाएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे रजिस्ट्रेशन नंबर को हम ब्लर कर चुके हैं थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजन की वजह से। यहाँ पे डेट दिख रहा होगा 2019 में हुआ है। यहाँ पे नाम दिखा देगा, फादर नेम अगर है तो ठीक है, नहीं तो खाली इसमें नहीं है फ़िलहाल। उसके बाद एड्रेस यहाँ पे दिखा देगा, मोबाइल नंबर अगर उसमें लिंक है तो मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखाता है। मेन खेला यहाँ से होता है दोस्तों, यहाँ पे एलिजिबिलिटी स्टेटस मेन यहीं पे समझना है। ये देखिए पैसा नहीं आने का वजह, यानी कि ये हमारा कस्टमर है जो जिनका पैसा नहीं आ रहा था काफ़ी दिनों से। तो ये हमारे पास ऐसा शिकायत लेकर के आया जो बताया कि मेरा पैसा नहीं आ रहा। मैं चेक किया उसका तो इस तरह का रीज़न देखने को मिला। ये सब सारा कुछ ठीक करने का काम मैं खुद करता हूँ। लैंड सीडिंग, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? लैंड सीडिंग रेड में नो लिखा हुआ है, ठीक है, रेड क्रॉस किया हुआ है और नो लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि लैंड सीडिंग आपका कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे यस होना चाहिए, ठीक है। ई-केवाईसी स्टेटस नो है, रेड में है, यानी कि ये भी प्रॉब्लम है। ई-केवाईसी में भी दिक्कत है और लैंड सीडिंग में भी। आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस ये सही है। इसको ठीक करने के लिए आपको ब्लॉक में जा कर के कागज़ पत्र, यानी कि लैंड सीडिंग, यानी कि आपका कागज़ पत्र जो खेत का है, ज़मीन जो दिए हुए थे पहले, वो आपको जमा करना होगा। अगर काम होता होगा तो ये सारा काम आपका हो जाएगा, ठीक है। ई-केवाईसी करने के लिए किसी भी प्रज्ञा केंद्र में, जन सेवा केंद्र में जा कर के आप लोग ई-केवाईसी कंप्लीट करा सकते हैं। अगर हो सकता है आपका सिर्फ लैंड सीडिंग प्रॉब्लम हो या ई-केवाईसी प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम हो या तीनों प्रॉब्लम हो तो तीनों आप लोग करा सकते हैं। ये आधार बैंक, ये तीसरा वाला जो है इसे आप प्रज्ञा केंद्र में कर सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट वाला जो है लैंड सीडिंग ये ब्लॉक से होता है, ठीक है। ब्लॉक में जाकर के ही करना है। हो सकता है कोई प्रज्ञा केंद्र वाले लोग करते होंगे तो ये कर सकते हैं। तो इन तीनों को बिल्कुल ही ग्रीन होना चाहिए, तभी आप पैसा इसका उठा पाएंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर जाते हैं। यहाँ पे स्टेटस का इसका क्या बोलता है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। ये सारा कुछ पहले भी हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को 2026 में एक भी वीडियो पीएम किसान पर नहीं बनाए हुए, तो हो सकता है बहुत सारे लोग नए जुड़े होंगे हमसे। जितने लोग नए जुड़े हुए हैं उनके लिए किस्त दिखा रहा है कि कितना किस्त पहले आया हुआ है। आ चुका है, फर्स्ट किस्त आया हुआ है, स्टेट बैंक में आया हुआ है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अकाउंट नंबर यहाँ पे दिखा देगा, लास्ट वाला अकाउंट नंबर। आप लोग इससे पहचान कर सकते हैं कि आपका कौन सा बैंक में पैसा गया है। डेट दिखा देगा, क्रेडिट डेट, कि कब यहाँ पे पैसा इसमें आया हुआ है। अभी अगर देखा जाए तो 2019 में आया हुआ है, ये 2026 चल रहा है अभी। अगर ये सारा कुछ ठीक होने के बाद एक अनुमान के तहत ही अगर दिखाया जाए तो सारा पैसा तो नहीं आता, लेकिन फिर भी 35 से 40 हज़ार के बीच में इनका पैसा 100% आएगा। क्योंकि इनका सिर्फ एक किस्त आया हुआ है, पहले से एक ही किस्त आया हुआ है। तो ये सारा काम अगर ठीक हो जाएगा तो इकट्ठा पैसा, बहुत से लोग कहते हैं कि जब ठीक करेंगे तो मेरा पिछला पैसा आएगा कि नहीं। जी बिल्कुल आएगा। आप लोग ठीक कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है उसमें ठीक कराइए। आपका जितना भी पैसा रुका हुआ है पहले से, वो सारा का सारा पैसा जोड़ करके आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। फाइनली गाइज, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। एंड आप लोगों को हम बता चुके हैं कि किसी तरह का भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, या इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग वहाँ से जा करके हमसे बात कर सकते हैं।